दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग घात वाली संख्या अर्थात पावर वाली संख्या का इकाई अंक निकालने की विधि को जानेंगे। दोस्तों, इकाई अंक से संबंधित प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए इनका अध्ययन करना आपके लिए अनिवार्य है। बड़ी से बड़ी घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको 5 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें केवल संख्या के इकाई अंक और जो उसका घात या पावर है उसी पर ध्यान देना होगा। जैसे मान लें ये आपको 10,692 टू दी पावर 8,989 का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आपको केवल इस संख्या के इकाई अंक अर्थात 2 पर ही ध्यान देना है और इसके घात अर्थात 8,900 और इसके घात अर्थात 8,889 पर ही ध्यान देना है। एक बार फिर से सुन लें, हमें केवल संख्या की इकाई अंक और जो उसका पावर दिया हुआ है उसी पर ध्यान देना है। इकाई अंक के अलावा जो शेष अंक है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। अब यदि कि किसी संख्या का इकाई अंक 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, तो उसका घात चाहे कुछ भी रहे, उसका इकाई अंक सेम रहेगा। एक बार फिर से सुन लें, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो उसका घात चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक सेम ही रहेगा। जैसे 110 टू दी पावर 595 का इकाई अंक 0 ही होगा। 111 टू दी पावर 4,999 का इकाई अंक 1 ही रहेगा। 205 टू दी पावर 892 का इकाई अंक 5 ही रहेगा। 216 टू दी पावर 89 का इकाई अंक 6 ही रहेगा। इस प्रकार आपने देखा कि जिस संख्या की इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 रहे, उसका घात चाहे कुछ भी रहे, उसका इकाई अंक हमेशा सेम रहेगा। संख्या के इकाई अंक 9 रहे तो पावर विषम रहने पर उसका इकाई अंक 9 ही रहेगा और पावर सम रहने पर उसका इकाई अंक 1 रहेगा। जैसे 9 टू दी पावर 2 बराबर 81, यहाँ पे 81 का इकाई अंक 1। इसी प्रकार 9 टू दी पावर 3 बराबर 729, यहाँ 729 का इकाई अंक 9। 119 टू दी पावर 73, यहाँ पर 73 विषम संख्या है, इसलिए इसका इकाई अंक 9 हो जाएगा। 129 टू दी पावर 22, यहाँ पर 22 सम संख्या है, इसलिए इसके इकाई अंक 1 हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 9 रहे तो पावर या घात विषम होने पर उस संख्या के इकाई अंक 9 और पावर पर उस संख्या के इकाई अंक 1 हो जाएगा। इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 रहे
तो पावर या घात को 4 से भाग देंगे। यदि घात पूरी तरह कट जाए तो नई घात या पावर 4 ही होगा, और यदि 4 से नहीं कटे तो पावर जो शेष बचा वही होगा। एक बार फिर से सुन लें। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 रहे तो हम उस संख्या के घात का इकाई अंक निकालने के लिए पावर या घात को 4 से भाग दे देते हैं। यदि वह पूरी तरह कट जाता है तो हम नई घात या पावर 4 हो जाएगा, और यदि पूरी तरह नहीं कटेगा तो जो शेषफल बचता है वही हमारा नया घात हो जाएगा। अब इसे कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हमें 122 टू दी पावर 24 का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो यहाँ 24 4 से पूरी तरह कट जाएगा, तो हम इसे 122 टू दी पावर 24 के स्थान पर 122 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है, तो 2 टू दी पावर 4 बराबर 16 होता है, और 16 का इकाई अंक 6। इस प्रकार 122 टू दी पावर 24 का इकाई अंक 6 हो गया। अब 133 टू दी पावर 101 का इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर 101 को 4 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा। यहाँ पर हम 133 टू दी पावर 1 लिख देंगे, तो 133 टू दी पावर 133 होता है, इसलिए इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, इसलिए इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 117 टू दी पावर 46 का इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो हम 46 को 4 से भाग देंगे तो शेष तो हम 46 को 4 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। तो हम यहाँ पर 117 टू दी पावर 2 लिख देंगे। आपको पता है कि हमें केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है, तो 7 टू दी पावर 2 बराबर 49 होता है, तो 49 का इकाई अंक 9, तो हमारा इकाई अंक 9 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 128 टू दी पावर 201 का इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो हम 201 को 4 से भाग देंगे तो शेष 1 ही बचेगा, इसलिए हम 128 टू दी पावर यहाँ 1 लिख सकते हैं, और इसका इकाई अंक 8 होगा। मित्रों, यदि आप इकाई अंक से संबंधित इन 5 नियमों को अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे तो आपको इकाई अंक से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए इकाई अंक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।